We all have witnessed a mass Sadakat day at शेर बंगला नेशनल स्टेडियम। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस विद द बॉल विद द बैट जिसके चलते पाकिस्तान हैव इक्वलाइज द 3 मैच सीरीज 1-1 एंड द फाइनल इज टू बी प्लेड ऑन संडे 15 मार्च सेम ग्राउंड के ऊपर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था टीम के कॉन्फिडेंस के लिए ऐसी विक्ट्री, बिकॉज वर्ल्ड कप एक हॉरिफिक वर्ल्ड कप गया हमारा जहाँ पे हम लोग टेस्ट प्लेइंग नेशंस के खिलाफ अच्छा नहीं कर पाए। उसके बाद जब फॉर्मेट चेंज हुए तब भी रिजल्ट्स चेंज नहीं हुए एंड जिस तरीके से पिछले मैच में हार हमारे सामने आई थी, सो सबके दिल में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गम होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा जिस तरीके की क्रिकेट खेल के हम लोग पिछला गेम हारे थे। वी वर नो वेयर इन द गेम। यंगस्टर्स जो हम लोग लेके आए थे उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बट आज की जीत के बाद थोड़ा एक हौसला पाकिस्तान फैंस के दिल में भी एंड पाकिस्तान क्रिकेटर्स के दिल में भी पैदा हुआ होगा। एंड वो हौसला इस वजह से भी हुआ होगा क्योंकि आज का मैन ऑफ द मैच एक नया लड़का जो अपना सेकंड गेम इन द ओडीआई क्रिकेट खेल रहा है। और ऐसे लड़के जब परफॉर्म करते हैं, ऐसे प्लेयर्स जब परफॉर्म करते हैं तो सारे फैंस के दिल में एक उम्मीद का चिराग जलता है कि शायद आगे आने वाले वक्तों में हमारी क्रिकेट फिर से उन ऊंचाइयों पे पहुंच पाए जहां पे वो बिलोंग करती थी। शायद मास सदाकत या इन जैसे और 2-3 लड़के पाकिस्तान क्रिकेट का नक्शा या पाकिस्तान क्रिकेट का फेस बदल दें, लेकिन एक मैच के ऊपर जज करना या चढ़ते सूरज को सलाम करना ये हमारी आदत नहीं है, ना किसी पाकिस्तानी की होनी चाहिए। तो बात करेंगे पूरे गेम के ऊपर, मास सदाकत की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के ऊपर, बट यहाँ पे परफॉर्मेंसेज और क्रिकेट के अलावा ये मैच एक और वजह से भी मकबूल हुआ एंड वो वजह हम सबको पता है, जो कंट्रोवर्सी बिटवीन मेहदी हसन मिराज एंड सलमान अली आगा, जो कि हम सब ने लाइव देखी एंड दैट वाज रियली अगली फॉर क्रिकेट। जिस तरीके से वो इंसिडेंट हुआ, सलमान अली आगा बिल्कुल जॉली वे में उसको मजाक में ले रहे थे, मेहदी हसन मिराज से भी वो मजाक कर रहे थे बिकॉज बॉल उनके पास, उनको पता था मेहदी ने रोक लेना है, उन्होंने अपने बल्ले से रोक दिया बॉल, फिर उसके बाद उन्होंने अपने पैड से रोक दिया बॉल, उसके बाद वो बॉल उठा के उसको देने ही वाले थे तब जाके उसने इतनी निचली हरकत कर दी। यस, आप कह सकते हो कि रूल बुक्स के अंदर है, यस आप कह सकते हो कि बॉल को हाथ नहीं लगाना चाहिए था व्हेन इट इज इन द प्ले, लेकिन उस वक्त जो मूड था इन द ग्राउंड वो कैसा था वो भी देखना चाहिए था। सलमान अली आगा की इंटेंशन नहीं थी रनिंग की, बट वो मेहदी हसन ने उस वक्त किया। ही इज अ कैप्टन ऑफ द टीम और वो इस तरीके की अगर एग्जांपल सेट करेगा बीइंग अ कैप्टन, तो फिर आप देखेंगे उनके आने वाले लड़के किस तरीके की हरकतें वो लोग कर सकते हैं फिर। सो इट वाज वेरी अगली फॉर द गेम। भले शायद वो रूल बुक के अंदर हो, बट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो आज के दिन मारी गई है इन जैसी चीज़ों की वजह से। एंड मेरे ख्याल से अच्छा हुआ ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, क्योंकि ना ऐसे इंसिडेंट आपको जगाते हैं, थोड़ा ऐसे इंसिडेंट आपको झंझोड़ते हैं कि भाई हमें ऐसी टीम्स के खिलाफ तो एटलीस्ट हमारी एक क्रिकेट खेलनी चाहिए, ऐसी टीम्स को तो हमें रोन देना चाहिए जो कि 10वें नंबर पे हैं, हम 4थे नंबर पे हैं। सो ऐसे इंसिडेंट होना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। इसके बाद शायद थोड़ी एक आग लगी हो दिल में, शायद थोड़ा बुरा लगा हो, बुरा लगना भी चाहिए था, हार से ही बुरा लगना चाहिए था, लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना तो एज अ क्रिकेटर आपके अंदर एक इंटेंसिटी आती है कि नहीं यार अब हमें प्रूव करना है, अब हमें इन लोगों से एटलीस्ट नहीं हारना, हमें इस प्लेयर को एटलीस्ट विकेट नहीं देनी। सो ये बहुत ज़्यादा जरूरी था एंड ये फायर फिर हमें दिखी भी इन द बॉलिंग। सो एक तरीके का बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ इस इंसिडेंट का। आई होप कि इस चीज़ को कैरी करे सलमान एज वेल एज द होल यूनिट, एक पैक यूनिट की तरह खेलने, सीरीज जीते, यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। उसके अलावा आपकी रैंकिंग पे भी फर्क पड़ेगा। आपने वर्ल्ड कप खेलना है, उससे पहले आपके 9 से 10 गेम्स हैं, तो उसके अंदर आपने टीम तैयार करनी है एंड जब तक टीम तैयार कैसे होगी, जब तक आप विन करोगे, जब जीतोगे तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि कौन सा प्लेयर मेरे कॉम्बिनेशन में बैठ रहा है, कौन सा प्लेयर नहीं बैठ रहा। सो विन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे गेम के ऊपर मैं बात करूं तो येट अगेन मेहदी हसन मिराज टॉस जीतते हैं, बैटिंग का फैसला दे देते हैं और पिछले मैच से इंस्पायर होकर आज बांग्लादेश ने एक ऐसा काम कर दिया जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ना किया हो। उन्होंने बना दी ग्रीन टॉप विकेट पिछले मैच से इंस्पायर होकर कि भाई नाहिद राणा ने पिछले मैच में तबाही फेर दी थी, तो जरा पाकिस्तानियों को वापस से इसी टैक्टिक से पकड़ते हैं, ग्रीन टॉप विकेट बनाते हैं और इनको टप्पे मारते हैं। लेकिन वो जब विकेट पे बैटिंग करवाई पाकिस्तान को, सो मास सदाकत ने जिस तरीके से खुले दिल के साथ, बड़े दिल के साथ शॉट्स खेली हैं ऑन मेरिट। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि शॉट्स, एवरी शॉट वाज ऑन मेरिट। 170 के स्ट्राइक रेट की इनिंग है, लेकिन कोई आड़ा टेढ़ा शॉट नहीं था अपार्ट फ्रॉम दैट वन शॉट जो उसने ऑफ स्टंप पे आके तस्कीन को लेग स्टंप पे छक्का मार दिया था। उसके अलावा कोई आड़ा टेढ़ा शॉट नहीं था, कोई अक्रॉस द लाइन शॉट नहीं था, सिर्फ वो शॉट्स थी जो कि मेरिट बेस्ड शॉट्स थी। उसने पूरी शॉट्स मारी हैं एंड दैट इज वेरी गुड टू वॉच फ्रॉम मास सदाकत। बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, ग्रीन टॉप था और जब आपने काउंटर अटैक किया तो उनकी लाइन खराब हुई एंड इन जैसी विकेट्स के ऊपर लाइन खराब होना आपको एक इजाजत दे देता है कि आप अपनी मर्जी से डिक्टेट कर सकते हो टर्म्स अगेंस्ट दी बॉलर्स एंड वही फायदा हुआ फिर पाकिस्तान को। 13 ओवर में हमने 100 कर लिया। साहबजादा फरहान को अंदर अदर एंड थोड़ा सा टाइम मिल गया सेट होने का, लेकिन साहबजादा को यह समझना पड़ेगा कि हम एज अ प्लेयर साहबजादा से इससे बहुत ज्यादा बेटर एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि साहबजादा अगर किसी ने डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की देखी है तो ही इज वन ऑफ द प्लेयर जो कि ना सिर्फ T20 ना सिर्फ वनडे बल्कि वो आपको हर फॉर्मेट के अंदर ही परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो साहबजादा फरहान एक ऐसा लड़का था जो कि डिजर्व करता है
2 से 3 साल से टीम में आने का, लेकिन अब उसको मौका मिला है तो उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए फरहान को। यस, दोनों इनिंग्स के अंदर स्टार्ट मिला है, लेकिन दोनों इनिंग्स के अंदर आप देखें कोई खास बॉल नहीं, कोई बेकार शॉट बिल्कुल वो मार के आउट हो रहे हैं। सो एज अ सीनियर प्रो इन द टीम सादत फरहान को बेटर एफर्ट करनी पड़ेगी, एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी इनफैक्ट खेलना पड़ेगा। स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है वनडे क्रिकेट के अंदर, उसको डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके के स्टार्ट्स मिल जा रहे हैं देन देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग देम, उसके बाद आपको कैपिटलाइज करना चाहिए था एंड परफॉर्म करना चाहिए था। सो सादत फरहान से हम लोग बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद शामिल हुसैन के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक अंडर कुक्ड लड़का, एक ऐसा लड़का जो कि अभी तक तैयार नहीं है। आपने उसको इतने बड़े लेवल के ऊपर झोंक दिया है, जिसकी टेक्निक एक्सपोज हुई है, उसके ऊपर अभी सेल्फ डाउट भी हो रहे होंगे कि यार मैं यहाँ से बिलोंग भी करता हूँ या नहीं करता हूँ। सो पाकिस्तान क्रिकेट मशहूर है हमारे प्लेयर्स को बर्बाद करने के लिए, एंड आपके पास एक और एग्जांपल है शामिल हुसैन की, आपने देख ली है। मैं उम्मीद करूंगा कि अभी भी इसको थोड़ा टाइम दे दें, इसको लेके जाएं डोमेस्टिक में वापस। एनसीए किस लिए आपके पास इसकी टेक्निक इंप्रूव कराएं, जो बिल्कुल काउच कर जाते हैं। ये साइनो उन्होंने दुनिया भर की क्रिकेट इसी टेक्निक से खेली है, इसी टेक्निक से उन्होंने रन किए पाकिस्तान डोमेस्टिक के अंदर। लेकिन इंटरनेशनल जो आपके पास स्टेज होता है ये आपके पास टेस्ट करने के लिए होता है, आपको हर तरीके से टेस्ट करेगा। सो अगर आप यहाँ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है और आप झोंक दे रहा है आपका क्रिकेट बोर्ड आपको इतने बड़े लेवल के ऊपर, सो आपके साथ यही होना है। सो ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, मैं फिर से बोलूंगा, परफॉर्मेंस है उसकी, लेकिन इट इज टू अर्ली फॉर हिम, इट इज रियली टू अर्ली फॉर हिम। उसको अभी और मजीद टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 साल। शामिल हुसैन अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को देगा, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा देगा, देन ही कैन बी अ रियली गुड प्रोस्पेक्ट मूविंग फॉरवर्ड फॉर अस। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि इनिंग्स वापस से लड़खड़ाने लग गई थी, जहां पे आप देखें 3 एक साथ आउट हो गए थे, हमारे बाउंड्रीज नहीं लग रही थी, बट देन वहां पे क्रेडिट सलमान अली आगा एंड मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा एंड मोहम्मद रिजवान को जाएगा। जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने की, रिजवान टाइम लेते हैं अपना, जैसे उनका खेलने का अंदाज है, भले 2 आउट हो, भले 1 आउट हो, भले कोई आउट ना हो, लेकिन मोहम्मद रिजवान का एक अंदाज है, वो पहली 10 बॉलों पे 2 रन करना उसकी जिद है, वो यही करता है। उसके बाद वो भले बिल्ड ऑन कर ले, बट पहली 10 बॉलों पे उसके 2 या 1 रन होगा या 3 रन होंगे बामुश्किल। सो इस चीज को मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो है ना क्रिकेट बहुत तेज हो चुकी है। हर टीम के बैटर ये सोचते हैं कि हम लोग 100 का स्ट्राइक रेट कैसे मेंटेन करें, दैट इज बेयर मिनिमम। सो हमें भी ऐसा सोचना चाहिए हमारे मिडिल ऑर्डर के अंदर, स्पेशली रिजवान आए दिन 75 के स्ट्राइक रेट से, 70 के स्ट्राइक रेट से इनिंग खेल के जाते हैं। चलें आप स्टार्ट स्लो करें, देन उसको कैपिटलाइज करके एंड अच्छा कर दें या इनिंग्स बड़ी कर दें, बट ऐसा भी नहीं हो रहा है ना। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो हमारी गलतियां हैं, इसको हम छुपा नहीं सकते हैं। सो इस चीज़ को इंप्रूव करना बहुत लाजमी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं फर्दर, सलमान अली आगा की इनिंग्स जबरदस्ती, वो बहुत अच्छा खेला था सलमान, एंड वनडे के अंदर ही इज योर क्लच प्लेयर। वो उससे अच्छा वनडे का प्लेयर आपका लास्ट 2 सालों में 2023 के वर्ल्ड कप के बाद उससे अच्छा वनडे का प्लेयर पाकिस्तान के पास नहीं आया है। सो वो जिस तरीके से परफॉर्मेंस करता है एट एवरी क्रंच जंक्शन ऑफ द गेम, एट एवरी जंक्शन जहां पे पाकिस्तान को जरूरत होती है, वहां पे सलमान अली आगा बल्ले के साथ स्टेप अप करता है। इन वनडे क्रिकेट स्पेशली टेस्ट मैच के अंदर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। सो आप निग्लेक्ट ना करें उसके कंट्रीब्यूशन जो उसने बड़े फॉर्मेट्स के अंदर किए हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो T20 में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सो मैं सलमान अली आगा को क्रेडिट देता हूं जितनी भी उन्होंने बैटिंग की। फिर माइक हेसन की आपको पता है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा यार, इसकी जो लॉजिक है ना ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है। बॉलर्स कभी भी पूरे नहीं खिलाता है। 5 से 6 सीरीज हो गई हैं अंडर माइक हेसन, हमने नहीं देखा कि एक 11 के अंदर बॉलर्स पूरे हों। आज भी 3 फ्रंटलाइन बॉलर्स थे, बाकी सारे के सारे ऑलराउंडर्स थे। वो तो आज क्लिक कर गया मास सदाकत, किसी दिन नहीं करेगा तो आप क्या बोलोगे, येट अगेन आप ब्लेम करोगे कि बॉलर्स ही नहीं थे, वी वर अ बॉलर शॉट। सो इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपको एटलीस्ट वनडे क्रिकेट के अंदर 4 पक्के बॉलर्स खिलाने ही खिलाने हैं। क्या फायदा हुआ इतनी लंबी बैटिंग रखने का जब आप 40 रन के ऊपर आप 6 आउट 7 आउट हो जा रहे हो। सो फायदा तो नहीं है ना, इससे अच्छा आप एक बॉलर मजीद डाल लेते। लेकिन आज के दिन बॉलिंग मुनासिब हुई, शाहीन शाह अफरीदी वापस थोड़ी सी अकल के साथ बॉलिंग की। जिस दिन वो दिमाग से बॉलिंग करता है, हार्ड लेंथ हिट करता है ना, उस दिन वो आउट भी करता है, उस दिन वो परेशान भी करता है बैटर्स को, एंड उस दिन वो अपने रिदम में भी लग रहा होता है। जिस दिन वो उसको एक मसला होता है कि मैं फुल जाऊं, मैं फुल जाके आउट करूं, उस दिन वो पिटता है। क्यों? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के बैक ऑफ द माइंड में अभी भी यही है कि मेरा पेस 2021 वाला है, मैं फुल जाऊंगा मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन शाहीन भाई आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी है, आपका पेस 2021 वाला नहीं है। आप जब फुल जाते हैं तो वो 132 133 kph की लूपी बॉल होती है, वो इजी है फॉर द बैट्समैन टू हिट। सो इसको शाहीन को समझना चाहिए, हार्ड लेंथ हिट करेंगे तब जाके फायदा होगा शाहीन जैसे बॉलर को। एंड अभी वो अच्छा कर रहे हैं, इस ओडीआई में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, स्पेशली विद द न्यूअर बॉल, बहुत अच्छा बॉल किया उन्होंने। और फिर उसके बाद जब आप डीएलएस के बाद आए तो
मैच चला गया था बांग्लादेश से। डीएलएस की कैलकुलेशन खैर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है, बट पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदा कर दिया डीएलएस ने, क्योंकि बांग्लादेश जब गया था तो तकरीबन उन्हें 43 ओवर्स के अंदर 248 रन चाहिए थे जीतने के लिए। डीएलएस हुआ, डीएलएस के अंदर उन्हें 32 ओवर में टारगेट मिल गया 232 रन का या 242 रन का। सो डीएलएस की कैलकुलेशन 16 ओवर कम हुए, 6 रन बस कम हुए। सो पाकिस्तान के लिए बेनिफिट कर गया, बट स्टिल अगर डीएलएस ना भी आता तो पाकिस्तान ने गेम पकड़ लिया था जिस तरीके से नया बॉल किया था। लिटन कुमार दास एक विकेट थी जिसको आउट करना था और उसके ऊपर ही नजरें थी सबकी। मास सदाकत ने वो विकेट दिलाई, अच्छी बॉलिंग, अच्छी स्लो उन्होंने बॉलिंग की विद द पेस, अच्छा इस्तेमाल किया विकेट को। सो बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि न्यू लड़के आए हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है, मैन ऑफ द मैच लिया है। अब लेट्स सी लास्ट मैच में क्या स्ट्रेटेजी रहती है, बट स्टिल मैं यही बैक करूंगा टीम को कि आप चार पक्के बॉलर्स खिलाएं। 4 पक्के बॉलर्स आपके पास जब तक नहीं होंगे, वनडे के अंदर आप किसी अच्छी टीम से कंपीट नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज द की फॉर पाकिस्तान के अच्छे बॉलर्स 4 पूरे खिलाए और उसके बाद अगर इनको हराए तो फिर मजा आए, हमें फिर देखने में मजा आएगा। एंड इंशाल्लाह अगर सीरीज जीतें, अब सीरीज जीतना ड्यू है आपके पास जिस तरीके की आज हरकत हुई है। अगर अब भी आप सीरीज हारते हैं तो दैट इज अ शेम फॉर अस एज वेल एज आवर क्रिकेट टीम एज वेल। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।